नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। कोरोना की इस महामारी ने न जाने कितने अपनों को हमसे छीन लिया, न जाने कितने ही लोग इस वायरस के चलते काल के गाल में समा गए। सियासत के लिए भी आज एक ऐसी खबर आई जो काफी दुखद है। यूपी की राजनीति का लोकप्रिय चेहरा और किसानों के बड़े नेता के तौर पर जाने जाने वाले छोटे चौधरी अब हम सबके बीच नहीं रहे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह का कोरोना के चलते निधन हो गया। मंगलवार रात से ही उनकी हालत नाजुक बताई जा रही थी। 20 अप्रैल को उनकी कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके चलते चौधरी अजित सिंह का उपचार गुरुग्राम के अस्पताल में चल रहा था और आज सुबह 8:30 बजे तकरीबन उन्होंने आखिरी सांस ली। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और एक बड़े किसान नेता के तौर पर जाने जाने वाले चौधरी अजीत सिंह का कोरोना के चलते निधन हो गया। दरअसल चौधरी अजीत सिंह कोरोना संक्रमण के कारण गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। बता दें कि 20 अप्रैल को उनकी कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद चौधरी अजीत सिंह का उपचार गुरुग्राम के अस्पताल में किया जा रहा था। लेकिन बीते दिनों में जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर निर्भर रखा गया था, लेकिन अचानक गुरुवार को उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और आज सुबह चौधरी अजीत सिंह ने अंतिम सांस ली। छोटे चौधरी के नाम से मशहूर चौधरी अजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे और उनके पैतृक सीट बागपत से 7 बार सांसद रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी रहे चौधरी अजीत सिंह केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे थे। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का जन्म 12 फरवरी 1939 को मेरठ में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा ग्रहण की और 17 साल अमेरिका के आईबीएम में काम करने के बाद चौधरी अजीत सिंह साल 1980 में अपने पिता चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल को फिर सक्रिय करने के उद्देश्य से भारत लौटे थे। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के निधन से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच शोक की लहर है। सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही बागपत के 7 बार सांसद रहे 82 वर्षीय चौधरी अजीत सिंह के निधन पर देश भर के नेताओं ने शोक जताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लखनऊ से सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ कई नेताओं ने चौधरी अजीत सिंह के निधन पर शोक जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलि दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चौधरी अजित सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटे चौधरी के नाम से भी जाना जाता था। 17 साल अमेरिका में नौकरी कर भारत लौट अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने वाले अजित सिंह का सियासी सफर कैसा रहा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भारतीय राजनीति में एक जाना माना नाम, सियासी गलियारों का एक पुरोधा, किसानों के हक को बाबुलंद आवाज देने वाला एक संघर्षी चौधरी चरण सिंह की विरासत को ससम्मान धार देने वाले चौधरी अजीत सिंह ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। दुनिया भर में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला चुकी कोरोना महामारी ने आज देश के वयोवृद्ध नेता चौधरी अजीत सिंह को भी अपने आगोश में ले लिया। चौधरी अजीत सिंह
उत्तर प्रदेश की राजनीति के वो धुरंधर थे जिनकी तूती बोला करती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका अपना राजनीतिक रसूख और लोकप्रियता थी। जाट समाज में उनकी छवि एक बहुत बड़े कद के नेता के तौर पर रही। अपने राजनीतिक जीवन में चौधरी अजीत सिंह कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। चौधरी अजीत सिंह का जन्म मेरठ में 12 फरवरी 1939 को चौधरी चरण सिंह के घर में हुआ। चौधरी चरण सिंह देश के महान किसान नेता और देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। इन्हीं उच्च आदर्शों के बीच अजीत सिंह की परवरिश हुई। राजनीति का कखरा भी इन्हें अपने पिता से सीखने को मिला। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद अपने करियर की उड़ान भरते हुए वो अमेरिका पहुंचे। उन्होंने 17 साल तक अमेरिका में नौकरी की, लेकिन फिर साल 1980 में उन्होंने वतन वापसी की और पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने का मन बना लिया। इसके बाद वो पिता चौधरी चरण सिंह की बनाई पार्टी को एक बार फिर से सक्रिय करने में पूरी शिद्दत के साथ जुट गए। ये उनका राजनीतिक प्रभाव ही था जिसके चलते वो साल 1986 में पहली बार सांसद के तौर पर चुने गए। फिर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत के दमकते सितारे के तौर पर उभरे और 7 बार चुनाव जीतकर लोकसभा तक पहुंचे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई वाली सरकार में चौधरी अजीत सिंह 1989 से 90 तक केंद्रीय उद्योग मंत्री रहे। लेकिन इसके बाद इनकी राजनीतिक पहचान बदली और फिर वो 90 के दशक में कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन गए। यहाँ पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में साल 1995 से 1996 तक उन्होंने बतौर खाद्य मंत्री प्रभार संभाला। साल 1996 में वो कांग्रेस के टिकट पर जीतने के बाद लोकसभा के सदस्य बने। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति अनिश्चितताओं का ही दूसरा नाम है। राजनीति में लोकप्रियता के शिखर तक चढ़ने के बाद इनके राजनीतिक करियर में उतार भी आया। एक वक्त तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में खुद को मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर साबित कर चुके चौधरी अजीत सिंह को साल 2019 के चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये उनके लिए वो दौर था जिसमें उनके साथ साथ उनकी विरासत संभालने वाले पुत्र जयंत चौधरी को भी हार का सामना करना पड़ा। अजीत सिंह अपने ही मजबूत गढ़ बागपत से चुनाव हारे, तो वहीं उनके पुत्र जयंत सिंह मथुरा लोकसभा सीट से हार गए। पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनावों के दौरान लोकदल के ग्राफ में काफी तेजी से गिरावट देखी गई। लेकिन चौधरी अजीत सिंह की शख्सियत ऐसी रही जो हार से रार रखने वालों में गिने जाते थे। ये राजनीतिक हस्ती अभी फिर से संभल ही रही थी। हार के बाद फिर विजय की तैयारी कर ही रही थी कि वो कोरोना के काल व्यू में फंस गए और लगभग 25 दिनों तक इस महामारी से जूझने के बाद राजनीति के इस धुरंधर ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। तो वहीं हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने चौधरी अजीत सिंह के निधन पर दुख जताया। साथ ही ट्वीट कर लिखा कि किसान और कमेरे वर्ग के लिए काम करने वाले चौधरी अजीत सिंह के निधन की खबर दुखद है। उनके निधन से राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया है। राजनीति में उनकी कमी हमेशा खलेगी और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को यह असीम दुख सहने की शक्ति दे। एक बार राज्यसभा के सदस्यों और 7 बार लोकसभा सीट से चुने गए सांसद के तौर पर चौधरी अजीत सिंह का करियर काफी सफल रहा है। बड़े किसान नेता और एक सफर नेता के तौर पर जो उनकी छवि रही है, उसके पीछे उनका संघर्ष और कई बार मिली निराशाओं का अनुभव भी रहा है।
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का निधन 29 मई 1987 को हुआ और इससे एक साल पहले 1986 में ही चौधरी अजीत सिंह ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। उस वक्त उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बीमार पड़ गए थे। इसी साल अजीत सिंह राज्यसभा भेजे गए थे। हालांकि इसके बाद 1979 से उत्तर प्रदेश के बागपत से वो लगातार सांसद रहे। पहली बार 1998 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस समय उन्हें बीजेपी के नेता सोमपाल शास्त्री ने हराया। चौधरी अजीत सिंह बागपत सीट से दूसरी बार 2014 में हारे। चौधरी अजीत सिंह को इस बार भी राजनीति में हाशिए पर लाने की कहानी बीजेपी ने ही लिखी थी। 2014 में नरेंद्र मोदी के उभार के बाद वो लोकसभा सांसद का चुनाव तक नहीं जीत पाए। चौधरी अजीत सिंह साल 2014 में बीजेपी के उम्मीदवार और मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे सत्यपाल सिंह से हार गए। 2019 में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सत्यपाल सिंह भी अजीत सिंह की तरह जाट हैं और बागपत के ही रहने वाले हैं। अजीत सिंह के राजनीतिक जीवन के लिए 2014 के बाद सबसे बुरा दौर रहा। 2014 के बाद उनकी पार्टी पर यह दबाव भी रहा कि वो अपनी पार्टी का किसी बड़े दल में विलय कर दें। लेकिन अंतिम समय में अजीत सिंह का राजनीतिक जीवन कितने संकटों में रहा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2017 के चुनाव में वो केवल छपरौली की सीट ही बचा पाए, जबकि उन्हें 2012 के विधानसभा चुनावों में 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 284 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। अजीत सिंह को पिता चरण सिंह से बड़ी राजनीतिक विरासत मिली थी। अजीत सिंह पर ये आरोप भी लगते रहे कि वो पिता की विरासत को संभाल नहीं पाए। 1960 के दशक से चरण सिंह और उनकी मृत्यु के बाद अजीत सिंह जाटों के एकमात्र नेता रहे। चौधरी चरण सिंह ने जाटों के साथ मुसलमान, गुर्जर और राजपूतों का समर्थन जुटाकर मजगर यानी मुसलमान, जाट, गुर्जर और राजपूत का चुनावी समीकरण बनाया था। लेकिन अजीत सिंह इस समीकरण को लंबे समय तक कायम नहीं रख पाए। अजीत सिंह कई सरकारों में मंत्री रहे हैं। 1989 में वीपी सिंह की सरकार हो या 1991 में नरसिंह राव सरकार, 1999 की वाजपेयी सरकार हो या फिर 2001 की मनमोहन सिंह सरकार, 2014 के पहले अजीत सिंह करीब करीब हर सरकार में मंत्री रहे। इसी कारण उन पर अवसरवादी होने के आरोप भी विरोधी लगाते रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के करीबी बताते हैं कि उनका व्यवहार कांच की तरह पारदर्शी और ठेठ देहाती बुजुर्गों जैसा हुआ करता था। उन्हें जो अच्छा लगता था वो उसे ताल ठोक कर अच्छा कहते थे और जो बुरा लगता था उसे कहने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया। वो 100% शाकाहारी थे। तंबाकू और सिगरेट के सेवन का कोई सवाल ही नहीं था। कम लोगों को मालूम होगा कि वो संत कबीर के बड़े अनुयायी थे। कबीर के कितने ही दोहे उन्हें याद थे। चौधरी अजीत सिंह के जाने के बाद उनकी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी उनके बेटे जयंत चौधरी के कंधों पर आ गई है। आज जयंत चौधरी के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन हाल ही में किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हालात बदले हैं। इसकी गवाही हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी सभाओं में आई भीड़ भी देती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुसलमान एक साथ आए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता है दोनों समुदाय बूथ पर एक साथ ना जाएं, लेकिन ये अलग अलग जाकर भी बीजेपी के खिलाफ वोट करने की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ 17% से ज्यादा ऐसी 18 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा,
बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, नगीना, फतेहपुर सीकरी और फिरोजाबाद, जहां जाट वोट बैंक चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालता है। इनमें से मथुरा में 40%, बागपत में 30%, सहारनपुर में 20% जाट आबादी है। विधानसभा की बात करें तो करीब 120 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट बैंक असर रखता है। खैर, अजीत सिंह की विरासत को अब जयंत चौधरी को आगे बढ़ाना है। ये काम मुश्किल है, लेकिन हालात जयंत के पक्ष में बनते दिख रहे हैं। तो वहीं जनता टीवी उत्तर प्रदेश के संपादक के उपाध्याय से जानिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्यों चौधरी अजीत सिंह इतने ज्यादा लोकप्रिय थे और कैसी थी चौधरी साहब की राजनीति। बात 1989 की है, जब उत्तर प्रदेश का सियासी इतिहास करवटें बदल रहा था। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुत्र विदेश से लौटे थे और उनका मुकाबला उत्तर प्रदेश के खांटी नेता मुलायम सिंह यादव से था। उस समय लोकदल के बैनर तले चुनाव हुआ था और अजीत सिंह एक बड़े नेता बनकर उभरे थे। मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन 2 वोटों से वो हार गए विधायकी उसमें। उसके बाद से लेकर जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की, वे जाटों के एक बड़े नेता के रूप में उभरे और कई सरकारों में वे मंत्री भी रहे। वो एनडीए का भी एक बार हिस्सा रहे हैं वाजपेयी जी के समय में। किसानों के वे खासतौर पे किसान नेताओं का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता रहा है। 2014 में मोदी लहर में चौधरी अजीत सिंह का राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह से नेपथ्य में चला गया, उनके पराजित हो गए। आज उनका विधानसभा में भी एक भी सदस्य नहीं है और लोकसभा में भी नहीं है। बावजूद उसके उनकी पहचान एक अच्छे किसान नेता के रूप में थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने विदेश में पढ़ाई की थी और आईबीएम कंपनी में नौकरी की। वे 10-12 साल तक उन्होंने नौकरी की। उसके बाद वो जब यहाँ लौटे थे वापस भारत में, तब उन्होंने अपना ये राजनीतिक जमीन तैयार की और वे छोटे चौधरी के नाम से जाने जाते थे। अपने इलाके में वे छोटे चौधरी के नाम से जाने जाते थे। जब भी उनकी सभाएं होती थी, उनकी सभाओं को सुनने के लिए खासतौर पे पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, वहां के किसान उमड़ पड़ते थे। चौधरी चरण सिंह का अपना एक अच्छा खासा प्रभाव था, तो उन्होंने जो जमीन तैयार की थी उसका पूरा लाभ चौधरी अजीत सिंह जी को मिला और उन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाया। तो चौधरी अजीत सिंह किसान नेता तो थे ही, साथ ही वे एक अच्छे प्रशासक भी थे। ये बात अलग है कि वे जब राजनीति बदली, मोदी का युग आया, उस समय उनकी राजनीति उतनी सफल नहीं हो पाई क्योंकि वो कुछ निर्णय लेने में चूक हो गई। लेकिन बावजूद उसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की अजीत सिंह शान रहे। अजीत सिंह आन बान शान रहे। अब उनके पुत्र हैं जयंत चौधरी, उनका भी अच्छा खासा प्रभाव है। पंचायत चुनाव में इन्होंने एक बार फिर से अपनी वापसी करने की कोशिश की है। चौधरी अजीत सिंह जैसे नेता कम होते हैं, ऐसे लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं, चौधरी अजीत सिंह उनमें से एक थे। तो चौधरी अजीत सिंह के राजनीतिक सफर और बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान तो आप सब जानते हैं, लेकिन अब जरा चौधरी साहब के दमदार भाषणों के कुछ अंश आपको सुनाते हैं, जिसे देख सुन उनकी मजबूत राजनीतिक शख्सियत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सरकार तो आप हर 5 साल में बदलते हो, लेकिन पिछले 20 साल में जो भी सरकार आपने बदली, जो भी नया मुख्यमंत्री आया, उसने पिछले मुख्यमंत्री से भ्रष्टाचार के नए तरीके सीखे, किसानों को, गरीबों को लूटने के नए तरीके सीखे। विकास की बात किसी ने नहीं की। आज देश प्रदेश की जनता त्रस्त है मायावती के सरकार से। और याद है मायावती जी ने क्या नारा दिया था जब पिछला चुनाव लड़ रही थी? चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगा दो हाथी पर, यही नारा दिया था ना। क्योंकि मुलायम सिंह के शासन में जो गुंडागर्दी चल रही थी, उससे आम आदमी तंग हो गया था
और इसलिए सब लोगों ने मायावती को सत्ता में पहुंचा दिया। और आज नारा ये लग रहा है, गुंडे सब चढ़ गए हाथी पर, गोली जनता की छाती पर। कहीं सम्मेलन, कहीं सभाएं, और हर एक का मकसद बस एक रहा है, देश के किसानों की कैसे मदद की जाए। किसान हमारे आर्थिक स्थिति की रीढ़ है। जब किसान को गन्ने का दाम नहीं मिला और किसान इकट्ठा हो गया और सरकार झुकी, याद है केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई थी कि अब प्रदेश सरकार किसानों का दाम तय नहीं करेगी, केंद्र सरकार तय करेगी। और अगर वो अध्यादेश कानून बन जाता तो उस साल आपको 129 रुपए गन्ने का दाम मिलने वाला था। हम